अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबीजिना मुहम्मदिन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह हम अपनी इस तख्ती को कंप्लीट करेंगे। तो कुछ ही लाइनें रह गई हैं, तो उसके बाद हम नई तख्ती का आगाज़ करेंगे। तो जो है जो वर्ड है वो ये है हमज़ा वाव। हमज़ा वाव। हमज़ा को मैंने आपको पीछे मैं फिर एक दफ़ा से फिर रिवीजन कर देती हूँ। हमज़ा को हमने अक्से हलक से, वाव को हमने होठों को गोल करके अदा करना है। हमज़ा वाव, हमज़ा या, फा होठों से इस्तेमाल हो, यहाँ पे होंठ इस्तेमाल होंगे। कौफ इसको पुर पढ़ना है, हरूफ मुस्तालिया में से है और हरूफ कलकला में से है। हरूफ कलकला तो हम उस वक़्त पढ़ेंगे जब ये किसी हर्फ के साथ आएगा और इसके ऊपर जज़म होगी, जब ज़बर ज़ेर पेश नहीं होगी तो हम इसको हिला के पढ़ेंगे। वौ वौ, कौफ वौ, फा वौ, फा कौफ लाम, कौफ फा लाम, या फा, मीम मीम। ये जो है मीम जो है बंद होठों के खुश्क हिस्से से हमने अदा करनी है, जबकि बा हमने बंद होठों के गीले हिस्से से अदा करनी है। आप मेरे साथ साथ इन हरूफ की अदायगी किया करें ताकि आपको ये समझ सकें कि ये जो हरूफ है ये कहाँ से अदा होनी। जैसे आप खुद मशक करेंगे, जितनी जितनी आप इसको प्रैक्टिकल तौर पे करते रहेंगे उतना ही आपके ये जो है हरूफ के मखारिज और इनके तलफ़ुज़ पक्के होते जाएंगे। आगे जाके आपको कुरान पाक में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये कायदा ही बुनियादी चीज़ होता है। जब इसके ऊपर हम अच्छे तरीके से अच्छे तरीके से इसको याद करते हैं तो हमें आगे कुरान पाक में थोड़ी मेहनत के साथ और जल्दी से वो हमारा कुरान पाक ख़त्म हो सकता है। तो इसलिए इन चीज़ों को गौर से देखा करें और गौर से इनको सुना करें। मीम मीम, हा मीम वस्ते हलक और बंद होठों का खुश्क हिस्सा। लाम मीम, ता मीम, ज़बान की नोक जब ऊपर वाले दो दांतों की जड़ से लगेगी तो ता अदा होगी। आगे मीम का वही मखरज, ता मीम, ता मीम ता, ता मीम ता। अल्हम्दुलिल्लाह आज की हमारी तख्ती कंप्लीट हो गई है। हमने अल्लाह के फ़ज़ल से 2 तख्तियाँ मुकम्मल कर ली हैं, यानी हमारे 2 लेसन्स 2 चैप्टर्स हो चुके हैं। आगे जो है वो है हरूफ मुक़त्तआत। अब हमने हरूफ मुक़त्तआत को याद करना है और ये कुरान पाक में भी जहाँ कहीं भी लिखे जाएंगे इनको हमने इसी तरीके से पढ़ना है जिस तरीके से यहाँ पर लिखे हुए हैं। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो हरूफ मुक़त्तआत हैं इनका जब कुरान पाक में आता है, जब हम उनको तर्जुमा पढ़ते हैं तो तर्जुमे में जब हम अलिफ लाम मीम पढ़ते हैं, या तो इनको तर्जुमे में यूं ही लिख दिया जाता है कि अलिफ लाम मीम, या तो फिर इनको इसके नीचे लिखा जाता है हरूफ मुक़त्तआत। अब हरूफ मुक़त्तआत ये इनके बारे में यानी इसका तर्जुमा या इसके बारे में कोई भी इस तरह की वो नहीं आई, और क्योंकि इनके हरूफ का माना सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। इसलिए हम जब भी आप देखेंगे कुरान पाक में भी जब हम तर्जुमा पढ़ते हैं तो जब हरूफ मुक़त्तआत आते हैं तो उनका माना आप उनके नीचे तर्जुमा बाज़ औक़ात देख सकते हैं, या तो अलिफ लाम मीम लिखा होता है या सिर्फ हरूफ मुक़त्तआत लिखा होता है। तो जैसे हमें कुरान पाक के तर्जुमे में वो किया गया है, याद कराया गया है या पढ़ाया गया, तो हम भी उसी तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि इसका माना कहीं से भी वाज़ेह या साबित नहीं है। इसलिए ख़ुद से कोई माना करना तो ये फिर कुरान पाक के मानी में ख़ुद से इजाफ़ा करने वाली बात है। तो ये साथ साथ अच्छा एक और चीज़ इसके ऊपर क्या इजाफ़ी चीज़ है वो है मद। हमने मद को भी देखना है, मद को कैसे पढ़ना है, इसको कितना लंबा करना है, छोटी मद को कैसे कितना लंबा करते हैं, बड़ी मद को कैसे लंबा करते हैं, खड़ा ज़बर को कैसे, खड़ी ज़ेर खड़ा ज़बर और उल्टा पेश, इनको किस किस तरीके से हमने लंबा करना और किस किस तरीके से हमने इसको पढ़ना है। तो ये अगली वाली तख्ती का सबक है, और अगली वाली तख्ती जब हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो हम ये सारे मैं आपको हरूफ मुक़त्तआत की अदायगी और जो मद को किस तरीके से लंबा किया जाता है वो सारी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में समझाऊंगी। आज के लिए हमारा सबक काफ़ी है। इंशाल्लाह हम कल नई वीडियो में नए सबक का आगाज़ करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।